Hello student and good morning to all of you. Myself Mohit Shahzade sir, and today I am going to start for lecture number 7, and today topic is industrial development for subject Indian economic development. एंड हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम लोग अभी कंटिन्यू सेकंड ही चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 50 से लेकर 90 के बीच में। तो इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक कवरअप किया था वो है एग्रीकल्चर में 3 रिफॉर्म्स थे, जिसका नाम था लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन जनरल रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जो बात करने वाले जनरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब जैसा कि इसके नाम से पता हो रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस किया है इंडिया की गवर्नमेंट ने, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप करके हम अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में के हेल्प से गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करते हुए हमारी जीडीपी और नेशनल इनकम को ग्रोथ कर सकें, जिससे हम लोग डेवलपिंग प्रोसेस को डेवलपिंग प्रोसेस में आते हुए ही साथ ही साथ डेवलप्ड कर सकें। तो अब जो है जैसा कि आज़ादी से पहले हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास जो टेक्निक्स थी, हमारे पास जो है जो सफिशिएंट एम्प्लॉय थे जो उसको काम कर सके उस पर, वो अच्छा सिचुएशन नहीं क्रिएट करते थे, क्योंकि हम लोग बैकवर्डनेस पे थे, हमारा उतना डेवलपिंग प्रोसेस कंटिन्यू नहीं था। मगर और उस वक्त जो हमारे पास जो हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्री थी वो फ्यू थी। जैसे आपने सुना होगा टाटा कंपनी, वो टाटा कंपनी थी, और रिलायंस कंपनी अभी बूस्टअप होना स्टार्ट की हुई थी, मतलब लिमिटेड ही हमारी पास कंपनियां थी, मगर जो है गुड्स एंड और इंडस्ट्री सेक्टर हमारा उतना ज़्यादा बूस्टअप नहीं था। जैसे ही आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद जो है फिर इसके बाद आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो आप जो है बहुत ढेर सारी आपकी इंडिया में कंपनियां हैं जिनका जो है पर्टिकुलर शेयर इंडिया की गवर्नमेंट में पर्टिकुलर ज़्यादा है, यानी जीडीपी में उनका जो है शेयर कुछ ज़्यादा ही है। और जो है जैसे रिलायंस हो गया, बिरला हो गया, टाटा हो गई, जनपैक हो गई, इस तरीके से वो क्या बोलते हैं उनको, इसरो हो गई, ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो है आपकी इंडस्ट्री सेक्टर में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल जो है रहा है। तो अब जो है हम लोग आज के बारे में बात नहीं करें, बल्कि आज़ादी के बाद हमारी जो क्या पोजीशन थी, तो पहला हम लोगों ने एग्रीकल्चर पर फोकस किया, फिर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे देखना शुरू किया। तो यहाँ पे उसी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैन बी पॉसिबल इफ़ दे हैव गुड इंडस्ट्रीज। इंडिया का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हमारे पास गुड इंडस्ट्री हो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री इज़ लिमिटेड। आज़ादी के समय हमारे पास जो है जो इंडिया में हमारे आज़ादी के समय जो हमारे पास इंडस्ट्री थी वो लिमिटेड थी। अब आइए, अकॉर्डिंग टू द आई पी आर क्या है? अभी आई जो स्टेबल हुआ था 1956 में, 13 अप्रैल 1956 में, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 13 अप्रैल गवर्नमेंट इंक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त जो है जब आज़ाद हुए और जब इंडस्ट्रियल सेक्टर था तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ये सब इंडस्ट्री सेक्टर का जो वर्क था वो प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में था। वो जब भी चाहती थी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देती थी, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को घटा देती थी, और वो पब्लिक सेक्टर को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही थी। तो उसी दरमियान गवर्नमेंट ने देखा कि अच्छा कि भाई अब जो है आप जो है इतना ज़्यादा कॉस्ट हर चीज़ों की बढ़ा रहे, जिससे हमारी जनता वो उन चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए उनको नीड भी है, मगर वो कंज्यूम नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ प्राइस मैक्सिमम। सो that's why government involved in this sector, and the government asking to you कि अब जो है मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ, अब मेरा इसमें इन्वॉल्वेशन होगा, क्योंकि जब आप लोग इस तरीके से मनमानी करोगे, मोनोपोली स्टेबल करोगे और पब्लिक के वेलफेयर के लिए बात नहीं करोगे, तब तक मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम फ्यू हैंड्स। और पूरा का पूरा जो पैसे कमाने का जो अथॉरिटी दी गई थी वो कुछ ही हाथों में थी। इसी वजह से वेलफेयर अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा, तो इंडस्ट्री को कवरअप करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, अच्छी तरीके से रन करने के लिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, और गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया जिसका नाम है IPR 1956, जो 30 अप्रैल को अप्लाई हुआ था, जिसमें जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 फेज़ में, 3 शेड्यूल में डिवाइड किया गया। ठीक है। और इसमें कहा गया कि पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कमांड था प्राइवेट सेक्टर का था, वो अब जो है इसमें मेरे इन्वॉल्वेशन होगी और मैं इसको 3 फेज में बांटूंगा। अब आइए, पहला है शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। जो ए में होगा वो बी में नहीं होगा, जो बी में होगा वो सी में नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग एक्सक्लूसिवली
ओन्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसा सेक्टर जिसमें कंप्लीट इन्वॉल्वेशन कंट्रोल किसका था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ऐसी शेड्यूल में गवर्नमेंट का, यानी 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका गवर्नमेंट के हाथ में उसका कंट्रोल था, उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं था। ओके स्टूडेंट, उसमें कौन कौन से थे? आर्म्स, बंदूक बनाने वाले, वो क्या बोलते हैं, आर्म्स बनाने वाले, जिसको हम लोग हिंदी याद नहीं आ रहा है जहन में, कि आर्म्स बनाने वाली, ऑटोमेटिक एनर्जीज मतलब एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाने वाली जो है कंपनियाँ, और एयरक्राफ्ट कंपनियाँ, ऑयल, रेलवेज, शिपिंग, कोर इंडस्ट्री में इस सेक्टर में इसमें जोड़ देंगे। फिर इसके बाद कोर इंडस्ट्री मतलब कोयले की माइनिंग वगैरह, जहाँ पे तेल की माइनिंग वगैरह होती है उसके बारे में। तो ये क्या है, ये 17 कंपनियाँ हैं जिसका कंट्रोल कौन करेगी? गवर्नमेंट। और ये कौन कौन से सेक्टर में इन्वॉल्वेशन है? इसके इन सेक्टर में। बी सेक्टर में आते हैं ओन बाई बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ऐसा इंडस्ट्री सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलके काम करेंगे, जिसमें जो है 12 इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, माइनिंग हो गई, मशीन हो गई, टूल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए। तो बी सेक्टर में इन्वॉल्व है। इस सेक्टर में, इस शेड्यूल में 12 कंपनियां आती हैं, 12 इंडस्ट्री आती हैं, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करेंगे। एंड थर्ड वन है स्टूडेंट, लास्ट में एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर होगा, इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। जैसे और बाकी कौन सी कंपनियां, बाकी इनके अलावा जितनी इंडस्ट्री बसती हैं, जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो रिमेनिंग बाकी किस में आ जाएंगे? शेड्यूल सी में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए हम लोग रिवीजन मारते हैं। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई, और उन्होंने इंडस्ट्री को अच्छे तरीके चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर जो अपने मन से मनमानी तौर पे जो प्राइस आपकी इंक्रीज़ कर रही थी, डिक्रीज़ कर रही थी, उन्होंने एक IPR सेक्शन बना दिया, जिसमें इसका नाम है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी, 1956 में बना था। उसको 3 शेड्यूल में बांटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। इसमें जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसमें दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों, इसमें से प्राइवेट कंट्रोल करती है। अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्री लाइसेंसिंग। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई इंडस्ट्री खोलना है, आप इस शेड्यूल में आते हैं तो चलो भाई हम खोल लेते हैं, नहीं, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट आपको देखेगा कि किस शेड्यूल में आप आते हैं। ऐसा कोई तो बिजनेस, आप ऐसा कोई इंडस्ट्री, कोई ऐसा बिजनेस या सर्विस तो आप प्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं जिसका ऑलरेडी हमारा कंट्रोल है, यानी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर कोई काम आता है। आप हथियार बनाना, आर्म्स का मतलब हथियार बनाने की कोई कंपनी तो नहीं बना रहे हैं, या एयरक्राफ्ट या ऑयल या माइनिंग, या जो है आपने एटॉमिक बॉम्ब जो है एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग का ज़रूरी होना है। जैसे हम लोग किसी कार को, बाइक को परचेज़ करते हैं, तो बाइक को परचेज़ करने के बाद जो तुरंत उसका RC करवानी पड़ती है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, तभी वो आपको परमिशन देती है कि भाई तभी आप इस बाइक को चलाइए। तो सेम कंडीशन अगर कोई इंडस्ट्री स्टेबल करती है, तो इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए आपको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना होगा, और वो तब प्रोवाइड होगा जब गवर्नमेंट उसको अथराइज करेगी। इट इज़ द रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पहला इसमें कौन कौन से पॉइंट है, किस किस के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? सिटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, आपको नई इंडस्ट्री को सिट करने के लिए, मतलब नई इंडस्ट्री को बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को देखना है कि कहीं ऐसा कोई वर्क तो आप नहीं स्टार्ट करने वाले, कोई ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं स्टार्ट करने वाले जिसका ऑलरेडी मैंने परमिशन दे दिया है, जो मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो उसके बारे में। फिर है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। अब ये देखना है, ये भी देखना, अब इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्री पहले छोटे पैमाने पे काम कर रही थी, अब उसको बड़े पैमाने पे, ज़्यादा अमाउंट पे, ज़्यादा फैसिलिटी के साथ उसको लार्ज स्केल में करना है, तो उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। फिर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट।
अब क्या होता है कि आपने देखा जैसे कि आईफोन एप्पल कंपनी फ़ोन बनाती है। अब एप्पल कंपनी फ़ोन बनाती है तो अगर एप्पल कंपनी कहती है कि नहीं नहीं मैं आर्म्स बनाऊंगी, मतलब मैं हथियार बनाऊंगी, मेरे पास इतनी एबिलिटी है, तो गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं देगी। वो जो है किसी और काम के लिए अगर परमिशन लेते हैं तो मिल जाएगा। जैसे मान लिया एप्पल कंपनी कहती है कि मैं कैमरा बनाऊंगी, DSLR कैमरा बनाऊंगी, ठीक है ना, तो उसको परमिशन मिल सकती है। मगर अगर वो बोलती है आर्म्स बनाएंगे जिसका कंट्रोल ऑलरेडी गवर्नमेंटेड या किसी प्राइवेट सेक्टर को ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो उसके लिए वो लाइसेंसिंग प्रोवाइड नहीं करेगी। तो पहले यहाँ पे लाइसेंसिंग, फिर बिकम ईजियर, फिर उसको बिकम ईजियर मतलब बहुत ईजी तरीके से उसको देखा जाएगा, इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा, फिर बैकवर्ड या रूरल एरियाज में। अब ये नहीं समझना है, किसी भी इंडस्ट्री को लाइसेंस तभी प्रोवाइड होगा, तभी इजीली तौर पे लाइसेंसिंग उसको प्रोवाइड होगा। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए इजीली तौर पर लाइसेंस तभी प्रोवाइड होगा जब वो जो है बैकवर्ड एरिया में या रूरल एरियाज में ओपन करे। सर नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं। आपने देखा होगा कभी आप दिल्ली जाएंगे, पहले दिल्ली का लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। पहले दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली से जब आप उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो बीच में एक शहर आता है नोएडा। नोएडा जी, ये जो है ना शहर बसाया गया है और बहुत रिसेंटली बसाया गया, और आज के टाइम में बहुत ही क्रेजिबल ये इंडस्ट्री इस शहर है वहाँ पे। अब समय नोएडा का फुल फॉर्म क्या है भाई? न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी, पता होगा, NOIDA, नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। यहाँ पे नई नई इंडस्ट्री को डेवलप्ड करने के लिए अथॉरिटी दी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए उस शहर को बसाया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादा जो है प्रोडक्टिंग प्रोसेस अच्छा था, हिसाब किताब अच्छा था, डेवलपिंग अच्छा था, इसीलिए वहाँ पे हर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। सर नहीं हम कभी दिल्ली नहीं गए, आप ये बोलोगे, चलो भाई जब जौनपुर से बनारस की तरफ जा रहे होते हो तो बीच में कई छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ दिखती हैं, ठीक है, छोटी छोटी कंपनियाँ दिखती हैं। तो वो क्या है, बैकवर्डनेस पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब वो इंडस्ट्री सेटअप करेंगी, जब वीराने में जाके इंडस्ट्री सेटअप करेंगी तो जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी, और वहाँ पे जो है लाइटिंग की फैसिलिटी मिलेगी। 2-4 लोगों को, 10 लोगों को, 15-20 लोगों को उनको जॉब मिलेगा। जब उनको जॉब मिलेगा तो रहने खाने होने का पोजीशन भी वहाँ सेट करेंगे, और जब रहने खाने की पोजीशन भी वहाँ पे सेट करेंगे तो 2-4 जो दुकानें वहाँ खुलेंगी। 2-4 जब दुकानें खुलेंगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है उसका, ये इसीलिए जो है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग उसी जगह पे, उसी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है जब वो जो है इंडस्ट्री सेटअप करती है बैकवर्डनेस पे या रूरल एरिया में, ताकि हर लोगों को एम्प्लॉयमेंट में मिल सके। अब आइए, द पर्पस ऑफ पॉलिसी वाज टू प्रमोट रिलीजन इक्वलिटी। इसका मेन पर्पज़ है कि जो है रिलीजन इक्वलिटी को इक्वल कर सके। ओके स्टूडेंट, चलिए अब जो है कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आपको थोड़ा मेन पॉइंट समझा दें। रोल ऑफ इंडस्ट्री फीचर्स एंड कंट्रीब्यूशन, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अभी मैंने बताया अपॉर्चुनिटी जनरेट करती हैं, इसको नोट्स आप देख लीजिएगा और राइट करिएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उसका अच्छी तरीके से यूज़ हो सके। इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और लेबर को प्रोडक्टिविटी को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उनको इंक्रेज कर सकें, क्योंकि जब हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगी तो उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे फैक्ट्री में और इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ करेगा। फिर आइए, बैलेंस रिलीजन डेवलपमेंट, एक जो है रिलीजनी डेवलपमेंट के लिए जो एक बैलेंसिंग आएगी, हेल्पफुल इन मीटिंग डिमांड, ठीक है ना। आपको डिमांड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी, जो भी चीज़ें चाहिए आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। और स्टूडेंट इस रोल एंड फीचर एंड कंट्रीब्यूशन को पॉज करके वीडियो आप इसको राइट कर लीजिएगा नोट्स, ठीक है, देख लीजिए इसको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, एंड यहाँ फोर्थ एंड यहाँ पे फिफ्थ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नेक्स्ट लेक्चर में।